जय हिंद दोस्तों, मैं विश्राम सिंह आप लोगों के सामने अपना नए सीरीज में लेकर आए हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास। आपको पता होगा कि मध्यकालीन भारत के इतिहास का मैं सिलेबस एक वीडियो में बना चुका हूं। उसी सिलेबस के अनुसार ये दूसरा पार्ट है। उस सिलेबस का पहला टॉपिक था भारत पर अरबों का आक्रमण। तो उसी टॉपिक को हम लेके आए हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास में भारत पर अरबों का आक्रमण, मुस्लिमों का आक्रमण। तो उसी के बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या रीजन थी, ऐसी क्या वजह थी कि सभी के सभी भारत में ही आना चाहते थे, सभी के सभी भारत में आकर युद्ध किए, युद्ध करके शासन करना चाहते थे। ऐसी क्या चीज़ थी भारत में और क्या कमी थी उस भारत में, जबकि जो आया युद्ध करके चला गया, लूटपाट करके चला गया। तो हम उसी पर आज चर्चा करेंगे, उसी पर आज बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं भारत पर अरबों का आक्रमण। आपको टॉपिक दिख गया होगा कि भारत पर अरबों का आक्रमण। अगर इसके स्रोत की बात करें, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है कि सबसे, इसलिए कि ये बहुत पुराना बात है, 712 ईस्वी की बात है ये। तो हमको स्रोत से ही पता करना है कि मुस्लिम आक्रमण भारत पर कब किए थे और पहला था या दूसरा था या लास्ट था। तो उसी के हिसाब से हम स्रोत से बात करते हैं। एक चचनामा फारसी ग्रंथ होता था, उसी में जानकारी मिलती है कि सिंध विजय की जानकारी इसी चचनामा में मिलती है कि अरबों ने सिंध को जीत लिया था। और उसी चचनामा के हिसाब से ये पूरे के पूरे इतिहास आप लोग के सामने दिख रहा है। इसी इतिहास के बारे में हम बात करेंगे कि भारत पर सबसे पहला अगर मुस्लिम आक्रमण की बात की जाए तो अरबों के नेतृत्व में ही किया गया था। यहाँ आप मैप के थ्रू हम आपको बताना चाहते हैं कि ये आज का भारत है, आप देख सकते हैं। उस समय का भारत का तो जो मानचित्र था वो बहुत चेंज हो गया है। उस टाइम पूरा ये पाकिस्तान से लेके पूरा सिंध से लेके पूरा मतलब बड़ा था भारत। आज तो भारत बहुत छोटा हो गया। तो हम मानते हैं कि अगर ईरान से मोहम्मद बिन कासिम और उसके पहले अब्दुल्ला बुंदेल, ये सभी लोग आए थे। ये था मेरा सिंध प्रांत, हम तो गुजरात से सटे हुए जो क्षेत्र है वो सिंध प्रांत था। और ईरान यहाँ था, ईरान। यहाँ से बहुत लोग आने की कोशिश की, बहुत लोग आने का कोशिश किया, प्रयास किया भारत में कि हम चले और भारत को जीते, लेकिन सफल नहीं हुआ। तो भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण की बात किए तो अरबों के नेतृत्व में ही हुआ। ये सवाल सीधे एग्जाम में पूछा जाता है, कहीं भी आपको दिखने को मिल सकता है कि बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, आपको कहीं भी दिखने को मिल सकता है कि भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण अरबों के नेतृत्व में ही हुआ था। तो इसलिए हम बात करेंगे इनका उद्देश्य क्या था, ये किस उद्देश्य से आना चाहते थे भारत में। इनका एक ही उद्देश्य था, हमको साम्राज्य को विस्तार करना है, अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे। मुस्लिम जो धर्म थी उसको अरब से लेके, ईरान से लेके पाकिस्तान होते हुए भारत तक पूरी की पूरी इस्लाम धर्म बनाना चाहते थे। और धन की प्राप्ति चाहिए थी इनको। भारत में बहुत सारा उस टाइम धन हुआ करता था। उस धन को प्राप्ति के लिए ये वहाँ से चल दिए थे। और चलने के बाद इस्लाम धर्म के विस्तार भी किए और बहुत सारा चेंजेज हुआ। पहली बार अगर आने की बात करें तो 711 ईस्वी में अब्दुल्ला ने आया था। आया तो सही था, युद्ध भी हुआ, लेकिन सफल नहीं हुआ इसका प्रयास। 711 ईस्वी में जब अब्दुल्ला असफल हो गया तो फिर बुंदेल को भेजा गया, बुंदेल ने भी असफल हो गया। तब जाकर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, आप इतिहास के पन्ने में इसका नाम आप देख सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम प्रथम सफल आक्रमण किया था। उस टाइम सिंध का शासक का नाम बोले तो राजा दाहिर था, जो एक हिंदू शासक था, और एक ये मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण कर दिया था। कभी कभी आपको 711 ईस्वी में देखने को किसी बुक में मिल जाएंगे, किसी में 712। तो एक इतिहासकार है हरिश्चंद्र वर्मा जी, इनके अनुसार 712 ईस्वी में आक्रमण हुआ था भारत में सिंध पर। मोहम्मद बिन कासिम की बात करें तो ये ईरान के जो गवर्नर था उस टाइम, हकीम अल हजाज, उसी से आज्ञा लेकर सिंध आया था और उसने सिंध को जीता भी। तो आपसे पूछा जाएगा कि मोहम्मद बिन कासिम किससे आज्ञा लेकर भारत के सिंध में प्रांत में आया था। तो उस टाइम ईरान के गवर्नर थे हकीम अल हजाज।
उसी से आगे लेकर सिंध पर आया और सिंध को जीता भी। आप देख सकते हैं कि सिंध पर आने का मतलब ये रास्ता सीधे ही आया था ईरान से सिंध, और यहाँ युद्ध हुआ। यहाँ का शासक राजा दाहिर था, जो एक हिंदू शासक था, चच का पुत्र राजा दाहिर था। आप बोलेंगे कि ऐसे क्यों नहीं आया, ऐसे क्यों नहीं आया, ऐसे क्यों नहीं आया, तो ये पूरी की पूरी अरब सागर पड़ेंगे। आपको पता होगा कि ये पूरी की पूरी पानी है और यहाँ से तो पूरा हिमालय है, आ नहीं सकता। यहाँ हिंदू कुछ पर्वत है, आ नहीं सकता, इसलिए कि बहुत ऊंचे ऊंचे चट्टान है, ऊंचे ऊंचे पर्वत है, तो यहाँ से आना मुश्किल है। तो एक सीधा सा रास्ता ये मिला, ईरान से सीधे सिंध पहुंचो और सिंध पर युद्ध करो। युद्ध करने में राजा दाहिर से वो युद्ध जीत गया और सिंध पर आक्रमण किया। इसका परिणाम क्या हुए, प्रभाव क्या पड़े भारत पर और ईरान पर, अरब में जो अरबवासी था ये मोहम्मद बिन कासिम, तो क्या क्या चेंजेज आए। तो पहली बार भारत में इस्लाम का प्रवेश हो चुका है। 712 ईस्वी में बात करें तो पहली बार भारत में इस्लाम का प्रवेश हो चुका है, ये सिंध विजय के होने के उपलक्ष्य में। दूसरा, हिंद या हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरब वासियों ने ही किया था। ये भारत है, भारत के जो अंदर है ये पूरे के लिए इनको सिंध की जगह हिंद स के ह बोलते थे अरबवासी। ये सीधे एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंद या हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो अरबवासी ने किया था। और हिंदू या हिंदू से ही हमारा देश हिंदुस्तान कहलाया। हिंदुस्तान का कोई अलग से इतिहास नहीं है, अरबवासियों का ही देना है कि स को वो ह बोलते थे, सिंध को हिंद बोलते थे, और हिंद से ही हिंदुस्तान कहलाने लगा, हिंदू से हिंदुस्तान कहलाने लगा। यही इसका इतिहास है। ये सब चेंज हुआ अरब के आक्रमण के बाद। खजूर की खेती होने लगी भारत में, ऊंट पालन शुरू हो गया, क्योंकि अरब पूरा के पूरा रेगिस्तान हुआ करता था उस टाइम। आज भी तो रेगिस्तान है, उस टाइम भी रेगिस्तान था, और वहाँ खजूर की खेती बहुत मात्रा में होती थी। उनको पता था कि खजूर को खेती कैसे करते हैं, तो इंडिया में भी खजूर की खेती का पालन करना उसने शुरू कर दिया है, इसलिए उनको खजूर चाहिए था। आपको पता होगा कि रेगिस्तान में सबसे ज्यादा ऊंट पाए जाते हैं। आपको पता होगा कि रेगिस्तान के जहाज किसको बोला जाता है, तो ऊंट को कहा जाता है। तो उनके प्रयासों से ही आज भी भारत में ऊंट को पालन किया जाता है। ये अरब और सिंध। नेक्स्ट पॉइंट, पहली बार भारत में जजिया कर लग गया। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि पहली बार भारत में जजिया कर किसने लगाया, तो अरब वासियों ने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। नेक्स्ट पॉइंट कि जजिया कर होता क्या है, तो गैर मुस्लिम पर लगाए जाने वाले टैक्स को जजिया कर बोलते हैं। ये मध्यकालीन भारत में तो आप देख रहे हैं, लेकिन ये जब आधुनिक भारत में पहुंचेंगे तो वहां भी आपको जजिया कर देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब में भी। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर जजिया कर की बात कोई करे तो अरब वासियों ने लगाया था। गैर मुस्लिम पर लगाए जाने वाले टैक्स को ही जजिया कर कहते हैं। ये भारत में चेंजेज हो रहे थे, लेकिन कुछ अरब में भी चेंजेज हुए, जिससे भारत का जो पंचतंत्र था, ब्रह्म सिद्धांत था आदि का अरबी अनुवाद कराया गया अरब में। उनको भी कुछ चाहिए था, कुछ यहाँ से ज्ञान की प्राप्ति चाहिए था, ज्ञान भारत में क्या है, भारत के इतिहास चाहिए था। तो उसने जो पंचतंत्र था, ब्रह्म सिद्धांत था, उसको अपने अरब में, अरबी भाषा में उन्होंने अनुवाद कराया और उसको पढ़ना चालू किया अरब वासियों ने। दिरहम सिक्का चलाया उन्होंने। सिंध पर जब विजय हो गया तो सिंध प्रांत में उन्होंने दिरहम सिक्का चलाया था। आपसे पूछा जाएगा कि अरब वासियों ने जब सिंध विजय को प्राप्त किया तो कौन से सिक्का चला रहे थे, तो दिरहम सिक्का चला रहे थे। फिर भारतीय खगोल शास्त्र का विस्तार भी हुआ, खगोल शास्त्र अरब तक पहुंचने लगे, अरब में जाकर ये इसका विस्तार भी होने लगा। तो ये थी पूरी की पूरी। आपको पता होगा कि ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा कहीं से सवाल नहीं पूछे जा सकते हैं। और अगर भारत में अरबों का आक्रमण पूछा जाए तो यहाँ से पीटी के सवाल बन सकते हैं। अगर मेंस की बात करें तो मेंस के लिए आपको बुक में थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पीटी के हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये पहला टॉपिक था भारत पर अरबों का आक्रमण। दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे, ऐसे ऐसे करते करते पूरे इतिहास को खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बीपीएससी को क्रैक करना है। थोड़ा और पॉइंट हम लोग जान लेते हैं इसी से संबंधित। इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ। इस्लाम धर्म, जैसे हम लोग जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है,
तो उसी तरह हम बात करेंगे इस्लाम धर्म का उदय के बारे में। यहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्या था इतिहास। तो बात करें कि इस्लाम धर्म के संस्थापक की बात करें तो हजरत मोहम्मद साहब थे संस्थापक। जैसे हम लोग का बौद्ध धर्म का गौतम बुद्ध, जैन धर्म का महावीर जी, तो ऐसे ही इस्लाम धर्म का संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब। इनकी जन्म की बात करें तो 570 ईस्वी में मक्का में जन्म लिए थे हजरत मोहम्मद साहब। पिता अब्दुल्ला और माता की बात करें तो माता अमीना। 4 पॉइंट। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब, जन्म 570 ईस्वी मक्का में, पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना। ये 4 पॉइंट आप याद कीजिए क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। भारत पर अरबों का आक्रमण। अगर इनको ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो 6 से 10 ईस्वी पूर्व में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हीरा गुफा नामक जगह है, यहीं पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 6 से 10 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट पॉइंट, हिजरी संवत। आपको पता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हिजरी संवत, शक संवत, विक्रम संवत, ये 3 संवत हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमको पढ़ने को मिला हिजरी संवत जो 24 सितंबर 622 ईस्वी में शुरू हुआ था। हिजरी संवत होता क्या है कि ये मुस्लिम धर्म का एक अलग से कैलेंडर होता है, दैट इज कॉल्ड हिजरी संवत। हिजरी संवत क्यों स्टार्ट हुआ? तो पैगंबर जी उस टाइम 24 सितंबर को मक्का से मदीना की यात्रा किया था। जब मक्का से मदीना की यात्रा किया तो उसी के उपलक्ष्य में हिजरी संवत की शुरुआत हुई। उस दिन एक नया कैलेंडर की शुरुआत हुई जिसको हम बोलते हैं हिजरी संवत। इनके विवाह की बात करें तो खादीजा नामक एक विधवा महिला थी, उससे इनकी विवाह हो गई। जब इनकी उम्र 25 साल हुआ करता था हजरत मोहम्मद साहब का, तो उस टाइम इनकी शादी हुई थी। इनके पत्नी का नाम खादीजा, पुत्री एक हुई, इनके पुत्री का नाम फातिमा और दामाद अली। ये 4 पॉइंट याद कीजिए। हिजरी संवत 622 ईस्वी में। और क्यों मनाया गया? क्योंकि पैगंबर मक्का से मदीना यात्रा किए। यहाँ पर एक और सवाल वो हो सकता है कि पैगंबर किसको बोलते हैं? तो हजरत मोहम्मद साहब को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई ना, तो उस टाइम से इनको पैगंबर कहा जाने लगा। जैसे ज्ञान की प्राप्ति अपना गौतम बुद्ध को हुआ तो सिद्धार्थ कहलाए, इसी तरह पैगंबर साहब को भी अगर ज्ञान की प्राप्ति हुई तो पैगंबर कहलाने लगे। तो मक्का से मदीना यात्रा किया था। विवाह खादीजा नामक विधवा से हुई और पुत्री फातिमा, दामाद अली, इनकी जो पारिवारिक लोग हैं उनके ये नाम है। इससे भी सवाल बन सकते हैं। इनकी मृत्यु की बात करें तो 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई मदीना में, और मदीना में ही इनको दफना दिया गया। अगर इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ की बात करें तो कुरान, जैसे हम लोग का गीता है तो इनका कुरान है, पवित्र ग्रंथ माना जाता है कुरान को। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाने लगे। आपको पता होगा कि भारत में जब स्वतंत्रता की लड़ाई हो रही थी, स्वतंत्र संघर्ष हो रहा था, तो खिलाफत आंदोलन भी चालू हो गया था। इसी के नाम पर खिलाफत आंदोलन गांधी जी ने तैयार किया था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ हटाकर लड़ना चालू करे ब्रिटिश के विरुद्ध। यही है खलीफा। पैगंबर मोहम्मद के जो उत्तराधिकारी बने वो उसको खलीफा कहलाए। जो भी पैगंबर के मानने जानने वाले व्यक्ति थे उसी को खलीफा कहलाने जाने लगे, क्योंकि उस टाइम का खलीफा जो पोस्ट था बहुत बड़ा पोस्ट था। पैगंबर के बाद उनका ही नाम आता था। पैगंबर के जो भी भक्त थे वो खलीफा कहलाने लगे, और उनका जब पैगंबर की मृत्यु हो गई तो उसके बाद ही उनके उत्तराधिकारी को खलीफा कहलाए जाने लगे। उसके बाद फिर मुस्लिम इस्लाम धर्म 2 धर्मों में बढ़ गया। आप सुने होंगे कि शिया और सुन्नी, आज भी लड़ाई चलती है शिया और सुन्नी में। इस्लाम धर्म 2 भाग में बढ़ गया, कहीं शिया और सुन्नी में खून की लड़ाई चलती है। तो हम कभी पढ़ लेंगे इसके बारे में भी, शिया और सुन्नी के बारे में। तब तक ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। भारत पर अरबों का आक्रमण, जब मोहम्मद कासिम आया था, युद्ध हुआ था, बहुत खून खराबा हुआ था, बहुत लोगों को मार दिया गया था, बहुत कत्लेआम हुआ था। इसलिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। भारत पर अरबों का
आक्रमण, इतने पॉइंट हैं आपको याद होना चाहिए। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। और आप अगर आप पहला वीडियो इसका नहीं देखे हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास, तो पहले आप उसको देखिए, मैं इसके लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको देखिए, उसके बाद इसको देखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं विश्राम सिंह, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और आगे सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए ताकि हर